नमस्कार बच्चों, गौरव क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ रहे थे। अंग्रेजी वर्णमाला में मैं आपको अक्षरों की दो स्थिति दी गई होती हैं, उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं और दो से अधिक स्थितियां देने पे उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसी के साथ में आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे, देखो बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला की क्या होती है, कई सारी सीरीज होती हैं। ठीक है, एक तो आपकी ओरिजिनल जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से जेड तक वो हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिस पे वो इसका नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप मीन्स दूसरा टाइप है, वो कौन सा है, वो है रिवर्स ऑर्डर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो किस पे मिलेंगे, वही प्रश्न किस पे पूछे जाएंगे। उसमें उसने बोला था वो जो स्थिति पूछी थी वो पूछी थी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब जो आपको स्थिति पूछेगा वो पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। ठीक है, तो देखो प्रश्न को हमको कैसे पढ़ना है, प्रश्न हमारा वैसे ही सेम हमको पढ़ना है। कैसे बेटा, जैसे कि हिंदी में हम कहाँ करेंगे, शुरुआत से देखेंगे, ठीक है, कि कहाँ से वो पोजीशन दी गई है, और अंग्रेजी में हम देखेंगे कहाँ से, लास्ट से, है ना, फ्रॉम विच एंड। ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद में इतना तक तो हमारा क्या होगा बेटा, इतना तक नंबर निकालने तक तो क्या हो जाएगा, नंबर हम जैसे पिछले प्रश्न में कर रहे थे वैसे ही निकाल लेंगे। वो नंबर आ जाएगा, वो नंबर किस एंड से आएगा वो भी हम निकाल लेंगे। कैसे, हिंदी में हम पहले देखेंगे पहली पोजीशन कौन सी दी गई है, कहाँ से बोली है, अंग्रेजी में लास्ट में कहाँ से दी गई। ठीक है, यहाँ तक तो वो सेम रहेगा। इसके आगे एक स्टेप क्या बढ़ता है, इसके आगे का जो स्टेप है वो है इन रिवर्स ऑर्डर। तो देखो क्या है, अगर कोई भी प्रश्न कह रहा है, क्या क्या कह रहा है बेटा, इसको भूल जाओ, यहाँ क्या लिखा है, ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अगर ये सेम ऑर्डर में होता तो क्या होता, है ना, इस प्रश्न को करें, है ना, इस प्रश्न को करते करते हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है बेटा, क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, मीन्स ये चीज़ जो बोली गई है विपरीत क्रम में, इसको हम कब यूज़ करेंगे, सबसे लास्ट में। ये चीज़ हम कब करेंगे, एकदम लास्ट में, जब हमारा वो नंबर निकल आएगा तो हम क्या करेंगे, फाइनली हमको आंसर देना होता है किस में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। लेकिन पूछा किस में गया है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। मतलब क्या हुआ, अब हमको जो भी इसका क्रम होगा इसमें आंसर देना है। ठीक है, और हमको पोजीशंस किस में पता है, हमको पोजीशंस तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ही पता है। ठीक है, तो बच्चा आते हैं किस पे, प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, बाएं से चौथा, बाएं से चौथे के तीसरा दाएं। ठीक है, क्या है बेटा, डिफरेंट पोजीशन, है ना, डिफरेंट तो ऐड हो जाएगा, 4 + 3 = 7। सेवेंथ कहाँ से बेटा, पहले दिया है बायां, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट। मीन्स इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, ये हो गया। अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में की बात ना कर रहा होता तो इसका मतलब आ जाता, सेवेंथ लेटर आपका होता है जी, है ना, तो ये आता आपका किस में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता तो हमारा आंसर सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट आता, तो आ जाता जी। किस में पूछा गया बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब क्या हो गया, अगर हम वैसे समझें तो क्या, उसने पूछा है फ्रॉम द राइट एंड,
फ्रॉम द राइट एंड उसकी पोजीशन क्या होगी, राइट एंड से वो अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, राइट एंड से वो अक्षर कौन सा होगा। अभी देखो क्या हुआ, अभी देखना क्या चीज देखना है हमको, क्या बोल रहा था, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा क्या हुआ, बाएं से चौथा ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, ये होगा राइट हैंड। गिवन सीरीज, ये सीरीज दी है ना, इससे पहले दी जाती थी ए से जेड तक की, अभी हमको दी गई है जेड टू ए, ये गिवन सीरीज है। इस गिवन सीरीज में जेड हमारा लेफ्ट हैंड होगा, ए होगा राइट हैंड। ठीक है, ये क्या हुआ, चार गए, चार यहाँ पे हम पहुँच गए ना बच्चा, यहाँ पहुँच गए। इसके बाद क्या बोला, इस अक्षर के दाएं, दाएं जाना है मीन्स राइट, बाएं बोला होता तो लेफ्ट, दाएं जाना मतलब अपने राइट में जाना है। कितना जाना है, 3 जाना है, 1 2 3 4 3 7, ये हो गया, ये हो गया। क्या आया, टी आया, टी आया ना बेटा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका टी, ना कि जी, है ना। कंफ्यूज हुए ना क्या, यहाँ तो जी है और यहाँ आंसर हमारा आ रहा है क्या, टी आ रहा है। अब देखो बेटा इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के क्या, हमारा नंबर कौन सा आया था, 7वां। पहले की तरह अगर क्वेश्चन करते तो क्या आया था, हमारा नंबर आया था 7वां। अब देखो बेटा उस वो तरीके के क्वेश्चन जो हमारे सिंपल क्वेश्चन सीरीज, जो सिंपल सीरीज ओरिजिनल सीरीज होती है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है, उसमें अगर कभी भी आपको क्या दे देता था, पोजीशन फ्रॉम राइट, जो पोजीशन फ्रॉम राइट दी गई होती थी या निकलती थी, है ना, उसको हम क्या करते थे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते थे ना बेटा। फाइनली हम किस में कन्वर्ट करते थे, लेफ्ट में करते थे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि जो भी हमारी पोजीशन आ रही है उसको हम फाइनली किस में कन्वर्ट कर लें, उसको हम राइट में कर लें, और जो भी हमारी राइट से पोजीशन आएगी वही क्या हो जाएगी, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम से उसका वही स्थान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, जब भी प्रश्न में बोलता है क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो हम जो फाइनल आंसर देते हैं वो किस में देते हैं बच्चा, वो देते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, या अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कहता है तो हम क्या देखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। वो राइट में भी आ रहा होता है, राइट से भी अगर हमको नंबर पता चलता है तो हम क्या करते थे, 27 से उस नंबर को घटा देते थे, और 27 से जब हम नंबर घटा देते थे तो जो नंबर हमको प्राप्त होता था वो होता था क्या, वो हो जाता था हमको लेफ्ट से नंबर, है ना। तो अगर ये देखो, ये हमारा किससे आया था बच्चा, ये आया था हमारा 7th फ्रॉम लेफ्ट, और जब ये 7th फ्रॉम लेफ्ट आया था, इसको हमको क्या करना है, राइट से निकालना। राइट से निकालना है तो क्या करेंगे बच्चा, 27 से माइनस करेंगे 7, 27 से माइनस करेंगे 7, कितना आएगा 20, और 20, ये जो 20 नंबर आया ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपका ओरिजिनल पोजीशन, अंग्रेजी वर्णमाला की ओरिजिनल पोजीशन आएगी ये। और ओरिजिनल पोजीशन 20th किसकी होती है, ये होती है आपकी टी की, होती है ना, टी की होती है, T20। ठीक है, या ST से बताया था 19-20 चलता रहता है, अगर आपके पास क्या होती है, MST होती है। ठीक है ना, 27 से 7 घटाएंगे 20 आएगा, 20 मतलब T, 20वीं पोजीशन होती है T की, और यही क्या होती, ये हमारी ओरिजिनल में आंसर निकल आया। ठीक है, प्रश्न अगर आपके समझ में आ गया है ना, देखो आंसर हम निकाल लेंगे, कंफ्यूजन होगा, है ना, और हम किसके लिए आपके सामने आए, आपके सामने हम उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने आए। पहले क्या होगा, पहले कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि अगर आप सोच सकते हो तो ठीक, नहीं सोच सकते हो तो वो जो प्रश्न बोलना चाह रहा है वो हम आपको बताएंगे कि प्रश्न
क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अभी देखो फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है, क्या देखा है, एक बार आप प्रश्न पढ़ लो, है ना, भूल जाओ कि मैंने क्या बताया, आप एक बार ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ो। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको पढ़ें, हिंदी वाले इसको पढ़ें। पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ लिया? विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अगर सिर्फ इतना ही दिया होता तो किसी को कोई कंफ्यूजन होती? नहीं होती, है ना, बिल्कुल भी नहीं होती, रत्ती मात्र भी ना होती। लेकिन इसने क्या बढ़ा दिया, लेफ्ट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो बेटा क्या इसने क्या बोला, अगर ये बोलता अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 4 अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन होता? नहीं होता। फटाक से तुम क्या देखते, अरे क्या बोल रहा, बाएं से 4 और दाएं तीसरा, 4 क्या है, बायां दायां अलग अलग है, तो क्या कर देंगे, 4 + 3 7 हो जाता। कहाँ से बात कर रहा है, बाएं से कर रहा है, बाएं से ही कर रहा है, तो क्या हुआ, फिर तो कुछ आगे करना ही नहीं है। बाएं से तो हमको पता ही है 7वां क्या होता है ना, बाएं से 7वां पता है ना हमको क्या होता है, जी होता है, सीधे जी पे टिक करते आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ उसने क्या बोला, यहाँ उसने बात की है विपरीत क्रम की, विपरीत क्रम की बात की है, या इसको आप सरल शब्दों में समझो, उसने जो भी पोजीशंस के बारे में बात की वो उसने पूछी है, जो भी पोजीशंस उसको चाहिए वो चाहिए राइट हैंड से चाहिए। कहाँ से चाहिए बच्चा, उसको चाहिए राइट हैंड से। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में राइट हैंड से जो उसकी पोजीशंस होती वो चाहिए उसको, ठीक है ना, वो पोजीशन नहीं चाहिए, वो लेटर चाहिए। और हमको क्या करना है, हमको जब भी प्रश्न पूरा हम कर लेंगे सेम उसी तरीके से, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो भी हमारी पोजीशन अगर राइट से निकल रही है तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, अगर वो लेफ्ट से निकल रही है तो क्या कर देंगे, तो हम 27 से माइनस कर देंगे, आ जाएगी पोजीशन, ठीक है। देखो क्या बोल रहा था, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, 7 आ गया, 7वां कौन सा, कहाँ से, लेफ्ट से आया, ये आया हमारा लेफ्ट से। वो किससे पूछ रहा है, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में मतलब राइट से पूछ रहा है। राइट से निकालने के लिए क्या करते थे बेटा, 27 से माइनस कर देते थे। 27 से 7 को माइनस किया, 20 आया। 20 कौन सी होती है, टी होती है, ठीक है, टी होती। और हमने इसको प्रूफ भी यहाँ पे कर दिया है, क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है। क्या देखो ये आपकी सीरीज दी है, ठीक है, इस सीरीज की बात कर रहा है। इस सीरीज में बाएं 4 गए तो ये, दाएं इसके 3 बढ़े तो ये कौन सा लेटर निकला था, ये निकला। पहले मैंने आपको प्रूफ बताया, उसके बाद में उसकी ट्रिक बताई है। ट्रिक में भी क्या है, सिंपल सी बात है, दिमाग खोल के सुन लो। क्या है, पहले हम प्रश्न को उसी तरीके से करेंगे, नंबर निकाल लेंगे। नंबर कहाँ से हमारा आएगा, लेफ्ट या राइट से। अगर नंबर लेफ्ट से आता है तो क्या है, हमको किससे पूछा गया है, उसमें राइट से बताना। लेफ्ट से आया है, राइट से बताना है, तो क्या करेंगे हम 27 से माइनस कर देंगे। फिर जो नंबर निकलेगा वो किसकी पोजीशन होगी, वो पोजीशन होगी उसकी ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा क्या कर दें, पलट दें, क्या कर दें बच्चा, थोड़ा सा पलट दें, सिर्फ कहाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं, है ना, विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें क्या है देखो, अभी क्या बात कर रहा है वो, सिर्फ क्या पढ़ना है हमको, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, दाएं से चौथा राइट, फोर्थ लेफ्ट, थर्ड। राइट और लेफ्ट की बात कर रहा है, डिफरेंट है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या है, नंबर हमारा 7 आया, 7 आया, लेकिन कहाँ से आया बेटा, 7 आया हमारा राइट से। कहाँ से आया,
राइट से आया, राइट से 7 आया, ठीक है, राइट से 7, राइट से 7। अभी तुमको ऐसे तो याद नहीं है, याद किस में है तुमको पोजीशंस तो याद है कहाँ से, लेफ्ट से ही याद है ना, कहाँ से याद है, लेफ्ट से ही याद है, लेफ्ट से ही याद है। तो क्या करेंगे हम, राइट से 7th आया ना, ये राइट से 7th आया, राइट से 7th क्या होगा, राइट से 7th ये थोड़ी हो जाएगा, ये तो लेफ्ट से 7th था, राइट से 7 होगा आपका यहाँ से, क्योंकि इसका राइट हैंड तो ये है, इसका राइट हैंड क्या है, ए है, इस सीरीज का राइट हैंड है ए। 7वां कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है आंसर आपका जी, है ना, क्या हुआ, इसमें है आंसर आपका जी। ये पोजीशन कहाँ से आई, राइट से, और जब राइट से आती तो क्या हो जाती, राइट से आई मीन्स हमको फाइनली किस में पोजीशन चाहिए थी, राइट में ही चाहिए थी, और राइट से ही पोजीशन क्या आ रही थी, ये आ रही थी। और यही पोजीशन कौन सी है हमारी, ए से जो पोजीशन आती है वो क्या होती है बेटा, वही हमारी ओरिजिनल पोजीशन होती, वही ओरिजिनल पोजीशन होती, तो क्या हो जाता, ओरिजिनल पोजीशन हमको याद है ना, तो ये 7 क्या हो जाएगी, जी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। अभी देखो अगर यहाँ क्या हो, दाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, अभी इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसमें क्या दिया, इसमें क्या बोला, दाएं से चौथा, इसके दाएं तीसरा, दाया दाया सिमिलर है, दाया दाया सिमिलर है, सेम कंडीशन दी है, सेम डायरेक्शन दी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अब ये फर्स्ट कहाँ से है बेटा, फर्स्ट फ्रॉम जो पहले दिया होता है, राइट, फर्स्ट फ्रॉम राइट, फर्स्ट फ्रॉम राइट। और ये हमारा क्या है, ये देखो जेड से ए है, जेड लेफ्ट है, ए राइट है, राइट से पहला कहें या ए से पहला कहें, कौन सा होगा, ए से जब शुरू होता है तो यहाँ से इस सीरीज़ में क्या होगा, राइट से पहला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यही क्या है, ए से जो चालू होता है वही 1 2 3 वही होती क्या उसकी ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ जो भी पोजीशन आई थी कहाँ से, राइट से आई है, मीन्स यही हमारी ओरिजिनल पोजीशन को बोल रहा है। जो भी इसमें आपको राइट से बोलेगा, राइट से जो भी पोजीशन आएगी वही क्या होगी बेटा, वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, ओरिजिनल पोजीशन हो जाती है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका यहाँ पे दाएं की जगह दिया हो बाएं से, ये भी किसकी बात कर रहा हूँ, बाएं से, यहाँ पे भी लेफ्ट और लेफ्ट की बात हो। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने दाएं दाएं हिंदी में कर दिया था, अंग्रेजी में लेफ्ट और राइट ही लिखा था, तो उसको आप राइट और राइट कर लेंगे। ठीक है, अंग्रेजी वाले बच्चे जो भी हैं वो क्या कर लेंगे, राइट और राइट कर लेंगे। देखो बच्चा, मैं कोशिश करता हूं कि एक ही प्रश्न से जितनी उसकी पॉसिबिलिटी है ना, जितने भी तरीके से वो हो सकता है उसको आपको, या वो प्रश्न आपका कितने तरीके से बन सकता है उसको मैं बता दूं, है ना, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिर्फ ये नंबर्स ही चेंज होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, सिर्फ नंबर्स ही चेंज होंगे आपके। ठीक है, अभी आते हैं किस पे, क्या बोला है प्रश्न में, बाएं से चौथे अक्षर के, बाएं से चौथे अक्षर के बाएं। ठीक है ना, अब फिर उसने बाएं की बात की, बाएं तीसरा। देखो बाएं बाएं क्या है,
बाएं बाएं सेम डायरेक्शन मीन्स माइनस करेंगे, माइनस क्या आया 1 आया, 1 आया, ये फर्स्ट पोजीशन तो निकल है। अब ये फर्स्ट पोजीशन बेटा कहाँ से दी गई, ये दी गई है बाएं से, मीन्स लेफ्ट से पहला, लेफ्ट से पहले की अगर देखो ये नंबर आया तो आपको सीधे दिख रहा है क्या, लेफ्ट से पहला हमारा ये सीरीज दी है, जेड हो जाएगा। लेकिन फाइनली कौन सा हमको पोजीशन निकालनी होती है, हमको पोजीशन इसकी निकालनी होती है फ्रॉम राइट हैंड से। राइट हैंड से निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, 27 से 1 घटा देंगे 26, और 26 किसकी पोजीशन होती है बेटा, 26 होती है जेड की, ठीक है। तो इस तरीके से इन 4 प्रश्नों से हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न वो पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर की स्थिति क्या होगी, तो उसमें सिर्फ हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि वो प्रश्न आपको पूछ रहा है कि जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, वो बेटा राइट हैंड से पूछ रहा है, मतलब है ना, क्या पूछ रहा है, राइट हैंड से वो अक्षर कौन सा होगा, है ना, उसके बारे में। तो क्या होता है, हमारे जो ये नंबर्स निकलते हैं ये क्या होते हैं, मैंने बताया था ये नंबर्स आपके निकल जाते हैं, यहाँ तक आपका आधा प्रश्न सॉल्व होता है, ठीक है। फिर ये कहाँ से पूछ रहा है ना, कहाँ से पूछ रहा है वो भी हमको पता चल जाता है, क्या लेफ़्ट से या राइट से पूछ रहा है। देखो अगर लेफ़्ट से आता है, लेफ़्ट से आता है तो प्रश्न किस में पूछ रहा है, राइट में पूछ रहा है, राइट में पूछ रहा है तो हम राइट का निकाल लेते हैं उसकी पोजीशन, ठीक है। जो पोजीशन आती है वही क्या होती है, वो ओरिजिनल पोजीशन पे उस अंग्रेजी वर्णमाला में ओरिजिनल पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जो अक्षर होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगर यहाँ लेफ़्ट की जगह राइट में ही आती है तो क्या होता है, तो बेटा वो वैसे ही क्या पूछ रहा था, राइट से ही पूछ रहा था, राइट से ही पूछ रहा था ना, राइट से ही पूछ रहा है। तो देखो राइट से जो पोजीशन आएगी वो भी क्या आएगी, वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो होती है अक्षर की वर्णमाला में वही आ रही होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने में ना ही तो कोई कन्फ्यूज़न होगा और ना ही समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ क्या करना है, हमको देखना है सेम डायरेक्शन तो माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस करना है। उसके बाद पोजीशन कहाँ से निकली हमारी, लेफ़्ट से निकली या राइट से निकली। अगर लेफ़्ट से निकली है तो हम क्या कर लेंगे, राइट में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर राइट से निकली है तो वही पोजीशन हो ही गई, ठीक है। और फिर राइट से जो भी नंबर आएगा, राइट से जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो अंग्रेजी वर्णमाला के उस नंबर पे जो भी अक्षर होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप इसके कई सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस अपने आप करेंगे। आप चाहें तो खुद भी प्रश्नों को बना सकते हैं, है ना। उसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ से बाएं, यहाँ नंबर, यहाँ दाएं, यहाँ नंबर, इनको चेंज करना है। यहाँ पे पोजीशन को चेंज करो, यहाँ नंबर चेंज करो, यहाँ पोजीशन, यहाँ नंबर, सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज करना है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं आपको और प्रश्न कराऊं, है ना, तो उसमें एक तो समय भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आपके पास जो भी बुक हो, कोई भी बुक हो, आप उससे प्रश्नों को सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और गौरव क्लासेस से जुड़े रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक गौरव क्लासेस नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो पेड बैच है मैथ्स और जीएस का जो चल रहे हैं पेड बैच, उनके लिए आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गौरव क्लासेस के नाम से, ठीक है। और उसी में ही क्या करेंगे आप, उसी में ही आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट डिस्कशन, टेस्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें और बहुत सी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।